नमस्कार। हमने पूर्व की क्लास में अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग के बारे में चर्चा की थी। अभी इसी क्लास में हम भारतीय संविधान के और राष्ट्रपति से संबंधित दो अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। एक अनुच्छेद आर्टिकल 58 जिसमें राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। दूसरा आर्टिकल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 54 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 58 है, ये बात बताता है कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 में वर्णित किया गया है। हम देखते हैं अनुच्छेद 58 की व्याख्या को। अनुच्छेद 58 जिसमें राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की पहली योग्यता जो हम सबको लगभग पता होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी योग्यता, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यानी न्यूनतम आयु कंप्लीट 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 58 में न्यूनतम आयु का जिक्र किया गया है और वो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 ईयर। और तीसरी जो योग्यता है वो एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रपति के बारे में और इस योग्यता का कई बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपने को। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक योग्यता और है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये मोस्टली 4 योग्यताएं अनुच्छेद 58 में वर्णित की गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी जो योग्यता है वो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब देखो ये वाली योग्यता कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर उपराष्ट्रपति पद की योग्यता पूछी जाए तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु और लाभ का पद। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। अब यहाँ लाभ के पद भारत के संविधान के अनुसार कौन से पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं? 4 ऐसे पद हैं जिसमें भारत का राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता है। गवर्नर अर्थात राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं होता है। संघीय मंत्री व राज्य के मंत्री यानी केंद्र के मंत्री और राज्य सरकारों के मंत्री ये भी लाभ के पद में शामिल नहीं होते। सामान्यतः भारत के संविधान के आर्टिकल 58 में भारत के राष्ट्रपति की ये योग्यताएं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जिस आर्टिकल की बात हमने
अभी चर्चा की थी कि दूसरा जो आर्टिकल है हम पढ़ेंगे 54। बड़ा ही विस्तृत आर्टिकल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। महज सिर्फ आर्टिकल को रट लेना ये संविधान की समझ नहीं होती है। संविधान की हर एक बात को समझ के और उसके तथ्य को सारगर्भित रूप से पढ़कर अन्य किसी दूसरे को भी बताएं तो ऐसा लगे कि इसकी बात में वजन है, वरना एक आर्टिकल रट लेना ही कोई संविधान की समझ नहीं होती है। हम अगले आर्टिकल 54 की यहाँ पर चर्चा करेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 आर्टिकल 54 निर्वाचकी मंडल। इस निर्वाचक मंडल को पढ़ने से पूर्व हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सामान्यतः भारत के जैसे लोकसभा सदस्यों के चुनाव होते हैं, विधानसभा सदस्यों के चुनाव होते हैं, स्थानीय स्वशासन के पंचायती राज के चुनाव होते हैं, उन सब में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, अपने प्रतिनिधि को वोट डालकर चुनती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान सीधे जनता नहीं करती। इसके लिए अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है और वो निर्वाचक मंडल किन लोगों से मिलकर बनता है इसके बारे में हम इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा तरीके से आराम से समझना है आपको। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के सदन कितने? दो, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की बात करें तो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा में है 545 और राज्यसभा में है 245। अधिकतम लोकसभा की 552, राज्यसभा की 250। वर्तमान सदस्य संख्या लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 245। इनमें से निर्वाचित सदस्य कितने हैं? निर्वाचित सदस्य संख्या 543 और यहां पर कितने हैं? 233। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233। लोकसभा में कितने हैं? 543। मनोनीत की बात करें कि मनोनीत सदस्य संख्या कितनी है तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने हैं? 12 सदस्य। 4 क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब इन सदस्यों में से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य मतदान करता है? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अर्थात निर्वाचक मंडल के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। न राज्यसभा का मनोनीत सदस्य भाग लेता है, न लोकसभा का सदस्य मनोनीत भाग लेता है। साथ ही में और कौन भाग लेते हैं? जैसे
केंद्र में संसद होती है, उसी के समकालीन राज्यों की बात करें तो राज्यों में होती है विधान मंडल। राज्यों में कौन होती है? विधान मंडल। इसके भी दो सदन होते हैं, एक विधान सभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, बहुत कम ही राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा 28 राज्यों और वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। बात करें यहाँ पर विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होता है वो भाग नहीं लेता है। कुछ राज्यों में राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो निर्वाचक मंडल के कौन कौन सदस्य हैं? लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी और अभी हाल ही में बने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी सदस्य जो निर्वाचित हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संपूर्ण सदस्य भाग नहीं लेते, केवल कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। अब कौन सदस्य भाग नहीं लेता है, ये भी कई बार क्वेश्चन होता है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सभी सदस्य तथा विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अभी ही हाल ही में 104वां संविधान संशोधन बिल पेश 104वां संविधान संशोधन करके लोकसभा से आंग्ल भारतीयों का आरक्षण हटा दिया गया है। भविष्य में ये 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाएंगे। अब बात केंद्र शासित प्रदेश की करें तो इसमें दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी, इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। अभी हाल ही में बने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इसके सदस्य भविष्य में जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। अर्थात ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है।